हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम एनालिसिस। आज मेरा एग्ज़ाम था 12 जुलाई शिफ्ट 1 और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस किस सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस आए और मैंने कितना अटैम्प्ट्स किया, कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा सेक्शन मॉडरेट एंड कौन सा सेक्शन डिफ़िकल्ट था, किसमें कितना अटैम्प्ट किया जा सकता था। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि किस किस सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जा सकते थे। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था और इंग्लिश का सेक्शन इजी टू मॉडरेट था और अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होगे तो 22 प्लस आसानी से स्कोर किया जा सकता था। और इंग्लिश का सेक्शन जो था वो 20 मिनट्स का था एंड देन मैथ्स का सेक्शन 20 मिनट्स एंड देन लास्ट में रीजनिंग का सेक्शन 20 मिनट्स के लिए था। इंग्लिश सेक्शन में 10 क्वेश्चंस आरसी से आए थे, जिसमें से मैंने 6 बनाए थे एंड 4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसे नहीं बनाया। 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्लोज टेस्ट, मैंने इसे पूरा अटैम्प्ट किया और ये बहुत ही ईजी था। 5 क्वेश्चन फ्रॉम एरर डिटेक्शन, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेलिंग एरर एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम पैरा जंबल। टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चंस थे और मैंने इंग्लिश सेक्शन में 26 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था और 4 क्वेश्चन फ्रॉम आरसी जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड थे, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला उतना और इसलिए मैंने वो 4 क्वेश्चंस नहीं बनाया। तो टोटल इंग्लिश सेक्शन में मैंने 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। नेक्स्ट आता है मैथ का सेक्शन और मैथ का सेक्शन मॉडरेट लेवल का था। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो 25 to 30 आसानी से स्कोर किया जा सकता था। तो चलिए देखते हैं कि मैथ्स के सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने कितना अटैम्प्ट किया था। तो मैथ के सेक्शन में 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे और ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से थे। एक्चुअली ये 5 क्वेश्चन नहीं थे, 10 क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ गलती से 5 क्वेश्चन लिख दिया। 10 क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम थे और ये थोड़े टाइम टेकिंग थे, इसलिए मैंने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया। और नंबर सीरीज़ से 5 क्वेश्चन आए थे, DI बार ग्राफ से 5 क्वेश्चन एंड पजल बेस्ड क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन। तो मैंने पजल बेस्ड क्वेश्चन को स्किप कर दिया एंड अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से आई थिंक मैंने 4 क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो मैंने टोटल मिला के 26 क्वेश्चन मैथ्स के अटैम्प्ट किए थे। और नेक्स्ट आता है रीजनिंग का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही इजी था। मैंने 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ओनली इन 17 मिनट्स और 3 मिनट्स में फिर से दोबारा गो थ्रू कर लिया था। मतलब बहुत इजी थे रीजनिंग के क्वेश्चन, हर मतलब पजल्स थे, छोटे छोटे पजल्स और बहुत ही कम टाइम में आप 1 से 2 मिनट में वो पजल्स सॉल्व कर सकते थे एंड बहुत ही इजी थे। आप आसानी से 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट कर सकते थे। तो सबसे अच्छा मुझे जो सेक्शन लगा वो रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रिलेशन बेस्ड पजल थे और बहुत ही इजी पजल थे, वेरी इजी। सेकेंड 5 क्वेश्चन थे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट और 5 क्वेश्चन पजल से ही रिलेटेड थे। मुझे याद नहीं आ रहा था वो पजल क्या है, लेकिन 5 क्वेश्चन पजल से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन से थे, जैसे कि एक वर्ड दे दिया गया था और उसका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ड को लेकर वर्ड फॉर्मेशन करना था, वैसा क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चन थे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट यानी रैंकिंग से, जैसे कौन सा लार्जेस्ट नंबर है उससे स्मॉलेस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस थे। एंड 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम से थे और 5 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड सिंबल्स के सीरीज़ से थे। तो ये टोटल मिलाकर 35 क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो 35 आउट ऑफ 35 ईज़िली आप अटैम्प्ट कर सकते थे इस सेक्शन में। तो मुझे सबसे अच्छा रीजनिंग का सेक्शन लगा और उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन एंड मैथ का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट था।
तो हम ओवरऑल की बात करें तो 70 टू 80 क्वेश्चंस आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते थे आज के फर्स्ट शिफ्ट्स के क्वेश्चंस में। एंड अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हो, अच्छा एफ़र्ट लगाए हो, तो आप आसानी से 80 प्लस या 85 प्लस अटैम्प्ट कर सकते थे। तो मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट्स था 87 एंड मेरा जो मैथ्स का सेक्शन था 26 मैंने बनाया था 100% एक्यूरेसी के साथ, एंड 35 रीजनिंग में बनाया था, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग जो था वो 100% एक्यूरेसी के साथ, एंड इंग्लिश में आई थिंक 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, मैं 80 प्लस मेरा आसानी से आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 80 प्लस मार्क्स मेरा आसानी से आ सकता है एंड आई कैन क्वालिफाई फॉर प्री। सो अब मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देती। सो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मुझे कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं पता है, लेकिन अगर आपके अच्छे अटैम्प्ट्स है